हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों को जय श्री राधे। और आज मैं हूँ बरसाना धाम में और हमें इस बार लाडली ने बहुत ही अपनी अच्छी कृपा दी है कि हमें एक रात के लिए ही और एक दिन के लिए ही सही हमें बरसाना धाम में रुकने का सुअवसर प्रदान किया। और इस समय बज रहे हैं 7:05 आई थिंक हो गए होंगे। और यहाँ पर धूप बहुत जल्दी आ गई थी तो हम नहा धो के फिर से रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं वृंदावन धाम। और मैंने यही वाली ड्रेस जो है ये फिर से डाली क्योंकि रास्ते में ना ये ड्रेस हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर हम लोग ने कल यहाँ पर आके इसको मैंने फिर से धुला और धुलने के बाद ना मतलब बालकनी में डाल दिया था तो ये सूख गई थी और फिर से मैंने यही वाली ड्रेस पहन ली है। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है हमारा रूम जहाँ पर हम रुके हुए हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ, ये है बालकनी और यहाँ से हमारी लाडली का बरसाना महल जो कि बहुत पास दिखता है। वीडियो में आपको थोड़ा दूर दिखेगा लेकिन एक्चुअल में बहुत पास है। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये देखिए बालकनी, और फोकस करना पड़ेगा मुझे थोड़ा। और देखिए पीछे ये है हमारी लाडली का महल क्योंकि बहुत पास से दिखता है। ये देखिए तो अब हमारा जो थोड़ा बहुत सामान है हमें उसे पैक करना है और हमें फिर निकल जाना है सीधा वृंदावन धाम की ओर। और अभी बाहर जाते हैं, थोड़ा सा चाय पानी पियेंगे, नाश्ता करेंगे, देखते हैं जो भी अवेलेबल होगा यहाँ पर। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम है जो हमें बरसाना धाम में हमारी लाडली की कृपा से हमें रहने का मौका मिला। और अभी हमें आपके बारे में ज़्यादा उतनी जानकारी नहीं, क्योंकि जब हम पहले कभी आते थे ना तो बस ऑटो में आते थे और दर्शन करते थे और फिर वापस चले जाते थे। तो अभी हमें यहाँ पे उस हिसाब से ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि कहाँ पर मतलब हमें ब्रेकफास्ट मिलेगा, क्या मिलेगा। तो अभी फटाफट से हम जाएंगे नाश्ता वगैरह करके और फिर सामान लेके हम जाएंगे, क्योंकि बैग के साथ हम लगेज के साथ तो हम नाश्ता करने जाएंगे नहीं। तो वैसे तो यहाँ पर जिस होटल में हम रुके हैं नीचे उनकी कैंटीन है जहाँ पर खाना वगैरह प्रोवाइड होता है, लेकिन वो थोड़ी कॉस्टली है। तो जिसकी वजह से हमने कहा कि नहीं, हम हल्का फुल्का ही नाश्ता करेंगे क्योंकि हमें वृंदावन धाम भी टाइम पे पहुँचना है। क्योंकि वहाँ पर भी हमें अपने लिए होटल देखना है और उसके बाद हमें इन बच्चों को श्रृंगार के लिए भेजना है। तो इस बार हमारे साथ दिव्या की लाडो रानी आई है और मेरे साथ पता है कौन आया है मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ, वेट अ मिनट। तो हमारे साथ पता है कौन है, ये रहे, ये है हमारी मम्मी के माधव। और माधव आए थे सन 2021 में सेवा में मेरी मम्मी के पास में। तो इनका ना श्रृंगार जो है आपको देखिए हल्का फुल्का मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से ये हल्का फुल्का इनका श्रृंगार निकल रहा है और इधर से भी निकल रहा है, कान के पीछे से भी थोड़े थोड़े निकल रहे। तो हमने कहा कि अब इनको श्रृंगार की ज़रूरत है क्योंकि 4 साल हो गए। हम जब कभी इनके श्रृंगार के बारे में सोचते थे ना कुछ ऐसा होता था कि ये आ ही नहीं पाते थे, शायद इनकी इच्छा ही नहीं करती होगी श्रृंगार करवाने की। लेकिन इस बार हमने कहा नहीं, आपका हम श्रृंगार ज़रूर करवाएंगे। और देखते हैं कि अब इन्हें, अभी तो ये श्याम वर्ण में हैं और अब देखते हैं कि इनको हम नील वर्ण में कराने की सोच रहे हैं। तो बाकी तो इनके ऊपर है कि ये जैसा अपना श्रृंगार करवाना चाहें। तो ये है हमारे प्यारे माधव। और अब फटाफट से अभी दिव्या नहा रही है, बस जैसे वो नहा कर आएगी हम जाएंगे नाश्ता करने के लिए और उसके बाद हम अपना सामान वगैरह सब पैक है, निकलते हैं वृंदावन की ओर। तो मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर बाद। ये रही मेरी अटैची और ये है दिव्या की अटैची और इसमें आई थिंक चेन लगाना बाकी है, इसको मैं लगा देती हूँ क्योंकि मुझे लगा ना कुछ सामान है उसको रख लेते हैं, लेकिन सारा सामान पूरा हो चुका है। और ये है छोटू सा ताला, तो देखती हूँ ताला लगा ही देती हूँ वैसे। तो चलो पहले मैं फटाफट से ताला लगा लेती हूँ। ये रही हमारी चाबी और अब यहाँ की जो लाइट पंखे है उसको बंद कर जाते हैं। फालतू खुला छोड़ के कुछ भी नहीं जाते हैं। ये रही चाबी, अब निकलते हैं हम वृंदावन धाम के लिए। ये तो आगे चली गई।
ये रहा हमारा होटल जहाँ पर हम रुके हुए थे, और बरसाना धाम से वृंदावन धाम जाने के लिए हम इस बार बस में आए थे, जो कि हम 1-1.5 घंटे में वृंदावन धाम पहुँच गए थे। तो इस समय बज गए हैं इवनिंग के 5, और मैंने बीच में कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि हम उस समय बरसाना से निकले थे, और क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी बहुत कम थी तो इसलिए मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि होटल के लिए आज हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं बच्चों के स्कूलों की, और फिर कल सैटरडे संडे है तो आज से ही लोग आना शुरू हो जाते हैं वृंदावन धाम में। तो इस वजह से होटल में आज मतलब जिस होटल में हम लोग गए सारे होटल फुल थे। बड़े मुश्किल से हमें ये वाला होटल मिला, और उसके बाद हमने खाना पीना खाया और हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया। तो अब हम रेडी हो चुके हैं क्योंकि शाम के 5 और मंदिरों के जो पट हैं वो खुलने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने पहन रखा है ये ब्लू कलर का, ये ब्लू से थोड़ा सा अलग सा कलर है ये, तो ये वाला कुर्ता मैंने डाला हुआ है। और ये जो चुन्नी है ये बहुत पुरानी चुन्नी है, तो ये इसके साथ के मैचिंग की मेरे पास रखी हुई थी, तो काम बन गया, एक्स्ट्रा ख़रीदनी नहीं पड़ी। तो चलो पहले हम एक कप चाय पियेंगे और उसके बाद हम जाएंगे मंदिरों के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर हमने सबसे पहले राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, और राधा वल्लभ जी के दर्शनों के बाद हमने राधिका वल्लभ जी के भी दर्शन किए, जो कि राधा वल्लभ जी के मंदिर के जस्ट पास में ही है राधिका वल्लभ जी का मंदिर। और उसके बाद हमने स्नेहा बिहारी जी के दर्शन किए। और हम ना जिस दिन मैंने ये व्लॉग शूट किया था बरसाने से वृंदावन के लिए, तो उस दिन हमने यमुना घाट जाना था, लेकिन बारिश हो गई थी तो हम वापस आ गए थे। तो मैंने नेक्स्ट डे हम यमुना घाट पे गए और वहाँ पे यमुना महारानी की रात्रि के समय हमने अद्भुत दर्शन किए, तो वो क्लिप भी मैंने इसमें यहाँ पर ऐड कर दिया। तो मिलूँगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय श्री राधे।